So listen first of all, students. I says that you are learning English. I said that you were learning English. I says that you will learn English. Students, currently I told you 3 sentences in different tenses. So basically your today's topic is sequences of tenses. In this video I will tell you about how to sequence sentences. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्क्राइब हिंदी में भी किए देती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कालों का अनुक्रम। आप कालों के अनुक्रम को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा सिखाऊंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताऊंगी प्रेजेंट टेंस को आप कैसे अनुक्रमित कर सकते हैं, पास्ट टेंस को कैसे अनुक्रमित कर सकते हैं एंड फ्यूचर टेंस को कैसे अनुक्रमित कर सकते हैं। Okay students, so now begin the main topic. A happy greet to all dear students, welcoming you all on my channel. Your today's topic is, I told you, sequences of tenses means कालों का अनुक्रम. Let's begin with me. So first of all students, आप sequences of tenses किसे कहते हैं ये समझिए. It is that principle by which tenses of verb used in subordinate clause changed according to the tense of verb of principal clause. स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत के द्वारा जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है मीन्स आश्रित जो वाक्य की क्रिया होती है वो जिस किसी भी काल में होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के क्रिया के काल के अनुसार बदलती है। प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रधान उपवाक्य होते हैं स्टूडेंट्स। Now students, I will define sequences of tenses by rules. So your rule number first is, if verb of principal clause is in present, then verb of subordinate clause can put as any tense. Students, let's see, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी टेंस में बना सकते हैं। See examples to begin. First example, राज कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। See students, राज कहता है is your principal clause which is in present and वह एक पत्र लिख रहा है is your subordinate clause. Students, principal clause and subordinate clause का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे ये पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। सो राज कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। सी कैसे बनाएंगे हम इसको, राज सेज दैट ही इज़ राइटिंग अ लेटर बिकॉज students, Raj says is in present, so we can sequence subordinate clause in any tense. Okay students, next is second, राज कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। Students, here your principal clause is in again present and your subordinate clause is in past. देखिए कैसे बनाएंगे इसको, राज said that, बिकॉज पास्ट है तो हमने सेड का यूज किया है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। थर्ड इज, राज कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा। इट इज़ योर फ्यूचर टेंस स्टूडेंट्स। राज सेज दैट ही विल राइट अ लेटर। सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर फर्स्ट के मैंने आपको प्रेजेंट टेंस भी बता दिए, पास्ट टेंस भी बता दिए एंड फ्यूचर टेंस भी बता दिए, बट आप मेन चीज़ जो रूल नंबर फर्स्ट में है वो ये याद रखिए कि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो आप उसको किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं, और बाकी आपका अगर पास्ट में सेंटेंस दे रखा है तो आप उसके सेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फ्यूचर में दे रखा है तो आप उसके सेंस के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ओके, सो नाउ रूल नंबर सेकेंड, if verb of principal clause is in future tense, then verb of subordinate clause can be used in any tense according to the sense. Students, अगर आपकी principal clause की जो verb है वो future tense में है तो आप subordinate clause की क्रिया को किसी भी tense में बना सकते हैं according to sense. According to sense का मतलब है present में है तो present में बनाएंगे, future में है तो future में बनाएंगे एंड past में है तो past में बनाएंगे। See examples. एग्जाम्पल फर्स्ट, मोहन कहेगा
कि उसके भाई वकील हैं। सी स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस। देखिए हाउ कैन वी फॉर्मेट दैट, मोहन विल से दैट his brother is lawyer. See students, Mohan will say according to sense of future tense we use will here that his brother is lawyer. देखिए हमने इसको किसी भी टेंस में बना दिया, आप चाहे जिस किसी भी टेंस में बना सकते हैं। बस अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में है तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसको फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग बनाएं। बाकी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी टेंस में बना दीजिए। आपकी यहाँ पे उसके भाई वकील हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मीन्स आश्रित वाक्य है। ओके। सेकेंड इज सरला कहेगी कि वह चेन्नई में रहती है। सी अगेन फ्यूचर, सो सरला विल से दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज इन फ्यूचर टेंस दैट सी लिव्ड इन चेन्नई। सी बी मेड इट इज इन पास्ट टेंस। सी स्टूडेंट्स, हमने किसी में बना दिया है, नो इशू है, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी टेंस में बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो आप बस उस बात का ध्यान रखिए कि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है वो फ्यूचर की तरह ही यूज होनी चाहिए। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, सी व्हाट इट सेज। इफ वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस देन सबऑर्डिनेट क्लॉज विल चेंज्ड एज पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स, ये रूल आपका समथिंग डिफरेंट है, ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह नहीं बनेगा, ये आपका पास्ट में है तो थोड़ा सा अलग भी है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज की जो वर्ब है इन पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। सी, हमने देखा कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है। सी स्टूडेंट्स, हियर योर प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट। हमने देखा कि पास्ट हो गया। बी सॉ दैट अ डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड। सी स्टूडेंट्स, बी मेड इट इज़ इन पास्ट टेंस। अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपकी पास्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल नंबर 4 समझिए। इफ वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, टेंस डजंट चेंजेस। इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है तो वो पास्ट टेंस में है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है और हैबिचुअल एक्शन है तो उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस है, चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने टेंस में भी बताया था, अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो कभी चेंज नहीं होता क्योंकि वो ट्रूथ ही है, हम उसको क्या चेंज कर सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स नाउ। उन्होंने कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। सी स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा इज योर पास्ट टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज इज योर पास्ट टेंस। They said that the sun rises in the east. See students, we made it in past and subordinate clause didn't change. They said that sun rises in the east. That is right, sun rises in the east, so we can't change it. Okay students, that's clear. So now rule number 5, if then is in subordinate clause, principal clause can changes in any tense according to the sense. Students, see what rule number 5 says. अगर आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में देन का यूज हो रहा है, मीन्स अधिक दे रहा है, तो आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। सी एग्जाम्पल, वो है तुमको मुझसे अधिक चाहता है। सी, ही लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्स मी। सी स्टूडेंट्स, इसमें आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में देन का यूज हो रहा है तो हमने इसको पास्ट टेंस में बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी टेंस में इसको बना सकते हैं। ओके, रूल नंबर 6, सी व्हाट इज रूल नंबर 6। इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज शोइंग पर्पज देन माइट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, मे इन प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी भी सेंटेंस में पर्पस मीन्स उद्देश्य शो हो रहा है तो आप माइट का यूज करेंगे पास्ट टेंस में एंड मे का यूज करेंगे आप प्रेजेंट टेंस में। ओके, सी एग्जाम्पल, मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वह पास हो जाए। फ्रेंड्स, दिस इज योर प्रेजेंट टेंस। सी हाउ कैन बी मेक इट। मदन वर्कड हार्ड सो दैट, सो होगा यहाँ पे, सो दैट
ही पास्ट, सॉरी स्टूडेंट्स बिट मिस्टेक्स, मे होगा यहाँ पे, ही मे पास्ट, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है तो हम इसमें मे का यूज करेंगे। मदन वर्कड हार्ड सो दैट ही मे पास्ट। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी पर्पस शो हो रहा है, सी यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में पर्पस शो हो रहा है, मदन बहुत परिश्रम करता है, ये आपका पर्पस है ताकि वह पास हो जाए। मदन वर्कड हार्ड सो दैट ही मे पास्ट। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी पा सके। स्टूडेंट्स, इट इज योर पास्ट टेंस, सी हाउ कैन बी फॉर्मेटेड। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न। स्टूडेंट्स, हमने इसमें माइट का यूज किया है, जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो आप मे का यूज करेंगे, आपका पास्ट टेंस है तो आप माइट का यूज करेंगे। तो ये आपका पास्ट टेंस है तो हम इसमें माइट का यूज करेंगे। ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न। स्टूडेंट्स, फ्रॉम देयर योर सिक्वेंसेस ऑफ टेंसेस एंडेड। थैंक्स। वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने आपका टेंस काफ़ी डिस्क्राइब करके समझा रखा है, लेकिन मुझे ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने आपके लिए इसका भी वीडियो बना दिया है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को एंड फ्यूचर टेंस को किस तरीके से सीक्वेंस कर सकते हैं अनदर टेंसेस में। ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिए, लर्न करिए, समझिए टॉपिक को, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।